देखेंगे हम प्रोनाउन। देखेंगे हम प्रोनाउन। प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे। अब देखेंगे हम सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव केस। आई का है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। वी का है अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। यू का है यू, यू, योर, योर्स और रिफ्लेक्सिव है योर सेल्फ और योर सेल्व्स। फिर थर्ड पर्सन में ही का है ही, हिम, हिज, हिज। ही के क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन सेम होते हैं, हिज, हिज। और रिफ्लेक्सिव केस होता है हिमसेल्फ। शी का है शी, हर, हर्स और हर सेल्फ। इट का होता है इट, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। रिफ्लेक्सिव केस में क्या होगा, इटसेल्फ। फिर दे का होता है दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। फिर देखेंगे पहला प्रकार प्रोनाउन का होता है पॉजेसिव प्रोनाउन वर्सेस पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन वे होते हैं जो नाउन की जगह पर आए और उनके साथ में पोजेशन भी बनाए। पॉजेसिव एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उस पर पोजेशन बनाए। जैसे आवर डॉग कैन इजीली डिफीट योर्स इन अ रेस। आवर्स का मतलब है आवर डॉग, योर्स का मतलब है योर डॉग। फिर होता है इट्स वर्सेस इट्स। इट ऊपर कोमे वाला होता है, इट इज, और इट्स होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसमें हम यूज करेंगे यू शुड कट इट्स नेल्स। और इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। फिर अगला प्रकार है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर डूअर रिसीवर सेम पर्सन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। जैसे एग्जांपल ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, खुद कोई तो इंट्रोड्यूस करेगा इसलिए ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। इसमें एग्जांपल देखें तो ही अडेप्टेड हिमसेल्फ क्विकली टू द न्यू सिटी। आई कांट पुट माई सेल्फ इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू। फिर है पुट योर सेल्फ इन माई प्लेस। यहाँ पे यू अंडरस्टूड है इसलिए लगाया नहीं, यू पुट योर सेल्फ इन माई प्लेस। फिर है नोट एंटर्ड, विजिटेड और रीच्ड। एंटर्ड, विजिटेड और रीच्ड ये तीनों वर्ब्स हैं जिनसे वेयर का रिप्लाई मिलता है वट का नहीं। लेकिन ये इंट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। एंटर, विजिटेड और रीच्ड ये अपना ऑब्जेक्ट रखती हैं। एग्जाम्पल ही एंटर्ड द रूम, अजय विजिटेड दिल्ली, मोहन रीच्ड दिल्ली। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके साथ तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल एब्सेंट, प्रेजेंट, अडेप्ट, एडजस्ट, एक्विट, रिकनसाइल। ये एक स्टोरी टाइप है। एब्सेंट, प्रेजेंट, अडेप्ट, एडजस्ट, एक्विट और रिकनसाइल। फिर अगला है ट्रिक सी, SEAC होता है सेटिस्फाई, इंजॉय, अम्यूज। फिर है एक ट्रिक सीजियल प्रोसेस, इंट्रोड्यूस, अवेल, अप्लाई, सबमिट, एग्जिट, रिजाइन। इंट्रोड्यूस, अवेल, अप्लाई, सबमिट, एग्जिट और रिजाइन। फिर है ट्रिक राजा के सामने पेश, प्राइड, प्रोस्ट्रेट, हर्ट, अवेंज। प्राइड, प्रोस्ट्रेट, हर्ट, अवेंज। फिर एक एग्जांपल देखें तो माई सेल्फ इज अमन, ये गलत हो जाएगा, आई एम अमन सही होगा क्योंकि हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करते। अगला प्रकार है एम्फेटिक प्रोनाउन। इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट द एक्शन वाज डन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ। एक्शन सब्जेक्ट ने खुद किया ना कि खुद के ऊपर। इनको मेन वर्ब से पहले या ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जा सकता है। एम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस में जरूरी नहीं होते, ये मर्जी होते हैं लगाना। जैसे कि आज आई सॉ माई सेल्फ, इसमें माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आई माई सेल्फ सो यू, यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। आई माई सेल्फ सो यू इज इक्वल टू आई सो यू माई सेल्फ, दोनों तरह एम्फेटिक प्रोनाउन है। फिर इनमें डिफरेंस देखो तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है पोजीशन बिफोर द मेन वर्ब या फिर आफ्टर द ऑब्जेक्ट। इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। डूअर एंड रिसीवर आर नॉट सेम। फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है पोजीशन आफ्टर द मेन वर्ब, एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, डूअर एंड रिसीवर सेम। इसमें एग्जांपल देखें तो रजनी हर सेल्फ प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली, यहाँ पे एम्फेटिक आएगा, एम्फेटिक। फिर सोनाली प्रिपेयर्ड हर सेल्फ वेरी वेल फॉर द एग्जाम, यहाँ हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, डूअर इज इक्वल टू रिसीवर। फिर एक वियर्ड सा एग्जांपल है शी हर सेल्फ किल्ड हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रन, यहाँ एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों लगा दिए क्योंकि वो खुद बीमार ली और बच्चों बीमार लिए। हर सेल्फ यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है, शी हर सेल्फ किल्ड हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रन। फिर चौथा प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें होते हैं ईच, नीदर, ईच, ईदर, नीदर। जब एक एक करके बात करनी हो और एम्फेसिस भी डालना हो, इसका स्ट्रक्चर होता है ईच, ईदर, नीदर प्लस ऑफ। ऑफ क्या है, सिलेक्शन दिखाता है, प्लस नाउन प्लूरल, प्लस वर्ब सिंगुलर, प्लस प्रोनाउन या एडजेक्टिव सिंगुलर। एग्जांपल है ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्रोट हिज पेंसिल, आएगा ईच ऑफ द बॉयज हैज ब्रोट हिज पेंसिल।
अगला एग्जाम्पल है वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज़ क्रैक्ड द एग्जाम। ऑफ के दो काम होते हैं, एक सिलेक्शन दिखाता है जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, एक पोजीशन दिखाता है द वाइफ ऑफ राजेश। ईच में दो या दो से ज़्यादा के लिए, नीदर होता है दो में से किसी के लिए भी नहीं, ईदर होता है दो में से एक के लिए, नीदर होता है दो में से एक भी नहीं, नन होता है दो से ज़्यादा में से एक भी नहीं। फिर ईदर, ईदर में होता है दो में से कोई एक, एनी होता है दो से ज़्यादा में से कोई एक। एग्जाम्पल है आई इन्वाइटेड 5 players फॉर इंटरव्यू बट नन ऑफ देम केम, नन ऑफ देम केम। आई हैव ब्रोट 5 books एंड यू कैन टेक एनी ऑफ दीज, एनी। फिर अगला है, ध्यान रखना है बोथ नेगेटिव के साथ नहीं आता, कभी भी बोथ नेगेटिव के साथ नहीं आता। एग्जांपल नीदर ऑफ द गेस्ट हैज कम ऑन टाइम, ऐसा नहीं होगा कि बोथ ऑफ द गेस्ट हैज नॉट कम ऑन टाइम, बोथ नेगेटिव के साथ नहीं आता। एग्जांपल सही है, नेदर ऑफ द गेस्ट हैज कम ऑन टाइम। फिर अगला एग्जांपल है इंग्लिश एंड हिंदी आर वेरी इजी लैंग्वेज बट ही कांट स्पीक बोथ। बोथ नेगेटिव के साथ नहीं आता, इसको ठीक करेंगे तो इसी लिख सकते हैं ही कांट स्पीक ईदर, या फिर लिख सकते हैं ही कैन स्पीक नीदर। फिर देखेंगे V1 प्लस ING इट फंक्शंस एज अ वर्ब, यानी कि ING मेन वर्ब होगी तो उसके साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। और जिरंड, जिरंड में नाउन की तरह काम करेगा, इट कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का मतलब होता है एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखें तो करंस परफॉर्मेंस इन द मैच वाज आउटस्टैंडिंग, वाज क्या है लिंकिंग वर्ब है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा एडजेक्टिव बनते हैं इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट फंक्शंस एज अ वर्ब, इट कैन बी अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस व्हिच कम्स विद द हेल्पिंग वर्ब। एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकती है V3, इट कैन बी यूज्ड एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, इन दिस केस इट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल हावर सोल्जर फॉलोड द गिवन इंस्ट्रक्शंस, यहाँ गिवन क्या है V3 एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। फिर अगला प्रकार है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये होते हैं दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ये एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन दोनों की तरह यूज होते हैं। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे, प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेंगे। जैसे एग्जांपल दिस इज माई कार, इसमें एक एरर्स का प्रकार है आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन। एग्जांपल द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन दैट ऑफ मुंबई, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पॉल्यूटेड देन दैट ऑफ मुंबई, दैट ऑफ का मतलब द एयर ऑफ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है राजेश इज टॉलर देन आई, मी नहीं आएगा, आई आएगा, आई एम, राजेश इज टॉलर देन आई एम, या फिर राजेश इज टॉलर देन आई। फिर एग्जांपल है मोहन हाउस इज बिगर देन शिल्पाज, शिल्पाज का मतलब है शिल्पा का घर। फिर एग्जांपल है इंपॉर्टेंट, द कॉस्ट ऑफ मोहन हाउस इज हायर देन दैट ऑफ शिल्पाज आएगा, देन दैट ऑफ शिल्पाज आएगा, क्योंकि यह कॉस्ट और हाउस दो चीजें हैं। फिर अगला है द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू आर मोर इंटरेस्टिंग देन दोज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ दैट ऑफ की जगह पर दोज ऑफ आएगा, क्योंकि यहाँ आर्टिकल्स लिखा हुआ है जो कि प्लूरल है इसलिए यहाँ पर दोज आएगा। कंपैरिजन के स्ट्रक्चर में दिस और दीज का यूज नहीं करते, सिंगुलर के लिए दैट का और प्लूरल के लिए दोज का करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है चेस एंड क्रिकेट आर फेमस गेम्स, दिस इज एन आउटडोर गेम, दैट इज एन इंडोर गेम। दिस तो पास वाले के लिए रेफर होता है और दैट दूर वाले के लिए। फिर अगला प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करता है, प्रोनाउन बनता है ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, और कंजंक्शन ये दो क्लोज को ज्वाइन करता है, प्रोकंज भी बोलते हैं इसको, प्रोकंज प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन। फिर इसमें एक एरर का प्रकार है हु वर्सेस होम, ये दोनों ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं, और हु होता है सब्जेक्टिव केस, होम होता है ऑब्जेक्टिव केस। इसकी ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स। एग्जांपल है दे रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड, दे रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड। अगला एग्जांपल है रजत फाउंड द बॉय हुम यू वर सर्चिंग, रजत फाउंड द बॉय हुम यू वर सर्चिंग। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं एडजेक्टिवल फ्रेजेस एंड क्लोज। एडजेक्टिव होता है जब एक सिंगल वर्ड नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करे। एडजेक्टिवल फ्रेज जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें प्रपोजिशन और नाउन्स हों वो एडजेक्टिव की तरह काम करे तो एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिवल क्लोज होता है जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हों और कम्बिनेशन बनकर एडजेक्टिव का काम करे तो एडजेक्टिवल क्लोज होता है। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल द बॉय इन द रेड शर्ट हैज वॉन द रेस, इन द रेड शर्ट यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज है। द टीचर पनिश्ड द बॉय हु ब्रोक द चेयर, हु ब्रोक द चेयर मतलब यह एडजेक्टिवल क्लोज है। फिर एग्जाम्पल देखें तो आई मेट हर वेयर वी हैड लंच, वेयर वी हैड लंच यहाँ पे एडवर्बियल क्लोज बन रहा है, एडवर्बियल क्लोज ऑफ प्लेस। फिर एग्जाम्पल देखें तो पुलिस रेस्क्यूड द बॉय whom द किडनैपर हैड टाइड टू अ चेयर, इसमें एक ट्रिक है नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स याद रखनी है। फिर एग्जाम्पल है वी मेट द बॉय हु यू सेड हैड वॉन द गोल्ड मेडल, रोहन हेल्प्ड द वुमन हु ही थॉट हैड कैंसर। फिर एग्जाम्पल देखते हैं नाउन क्लोज का। शी डिड नॉट एक्सप्लेन वाई शी सोल्ड द हाउस, शी डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाट का आंसर मिल रहा है वाई शी सोल्ड द हाउस, इसलिए वाई शी सोल्ड द हाउस यहाँ पे नाउन क्लोज है। फिर अगला प्रकार है अब दैट तीन काम करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब बनता है उसका मतलब होता है दो वो होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब बनता है तो उसका मतलब होता है वो, और जब कंजंक्शन बनता है दैट तो उसका मतलब होता है की। फिर देखेंगे रिलेटिव एडवर्ब भी कंजंक्शन का काम करते हैं, जैसे कि वाई वेयर व्हेन एंड हाउ, वाई वेयर व्हेन एंड हाउ ये होते हैं कंजंक्शन प्लस एडवर्ब। एग्जांपल है हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम द दैट पर्सन इज अ मिस्ट्री, HWH वर्ड हमें हाउ भी आता है, ये कंजंक्शन काम भी करते हैं। वाई शी स्लैप्ड हिम इज नॉट क्लियर।
We met the boy who you said had won the gold medal. For example, the guests who we were talking about have come are my cousins. The students who have missed the previous class should watch the recorded video. दे नहीं आएगा या The students who have missed the previous class should watch the recorded video. फिर देखिए डाई ट्रांजिटिव वर्ब में होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होते हैं रिप्लाई टू, रिप्लाई ऑफ, टू, फॉर, फ्रॉम एंड होम। टू, फॉर, फ्रॉम एंड होम ये ह्यूमन बींग्स होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लाई ऑफ व्हाट फ्रॉम द वर्ब, ये जनरली थिंग्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ही गेव मी अ बुक, मी तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, होम का रिप्लाई ह्यूमन बींग, आ बुक है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई। फिर देखेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है 2+V1। आई वॉन्ट टू स्लीप, शी लाइक्स टू डांस, ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का जैसे काम करता है। जैसे एग्जांपल देखें तो इसको सेमी वर्ब बोलते हैं। ही रिक्वेस्टेड अस टू कम हियर, अस तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी बन रहा है टू कम। एग्जांपल है मोहन टोट हिज सन इंग्लिश, हिज एडजेक्टिव, सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। रोहन गेव अ बुक टू हर, यहाँ हर पर स्ट्रेस दिया है। रोहन गेव हर अ बुक, यहाँ बुक पर स्ट्रेस दिया है। फिर छठा प्रकार देखेंगे हु हुम वर्सेज विच दैट। हु हुम वर्सेज विच दैट, जब ह्यूमन बींग्स को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव क्लोज आता है तो हु हुम का यूज होता है। और विच 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 जब थिंग्स या एनिमल को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव क्लोज आते हैं तो विच का यूज होता है। एग्जांपल ही लॉस्ट द बैग विच ही कॉट फ्रॉम हिज अंकल, यहाँ विच आएगा। फिर देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट। दैट का यूज ह्यूमन बींग्स, थिंग्स, एनिमल सभी के लिए आ सकता है, बट ये उस नाउन का प्रोनाउन पर एम्फेसिस डालने के लिए आता है जिसके लिए यूज हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात, यूज रिलेटिव प्रोनाउन दैट विद दीज वर्ड्स ऑल, नन, बोथ, एवरीथिंग। ऑल, नन, बोथ, एवरीथिंग, एनीथिंग, नो, एनीथिंग, नो, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली। द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल देखें तो शी इज द सेम लेडी, यहाँ पर दैट आएगा। शी इज द सेम लेडी दैट स्टोल योर वॉलेट इन द बस, दे स्टोल द लिटल मनी दैट ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन दैट आएगा, दैट हैज एवर प्लेड ऑन दिस ग्राउंड। फिर अगला द मैन एंड द डॉग, यहाँ पे दैट आएगा। द मैन एंड द डॉग दैट वर क्रॉसिंग द स्ट्रीट वर हिट बाय अ ट्रक। विच का यूज डॉग के लिए होता है और मैन के लिए हु का यूज होता है। दोनों को मिलाना हो तो दैट लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल वी सो द बॉय हु वॉन द रेस yesterday. आई वॉन्ट द सेम बैग दैट आई सो एट द मॉल। आई वॉन्ट अ बैग विच हैज 3 compartments। फिर आई वॉन्ट द बैग दैट इज मेड ऑफ लेदर। फिर सातवां प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउंस टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट होता है वो नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का खुद का कोई नंबर या जेंडर नहीं होता है। फिर देखें वी सो द बॉय हु या दैट वोन द रेस, यहाँ पे वो और दैट दोनों सही हैं लेकिन प्रेफर हु। आई वॉन्ट द बैग विच या दैट इज मेड ऑफ लेदर, यहाँ पे विच या दैट दोनों सही हैं लेकिन प्रेफर दैट। आई वॉन्ट द बैग दैट इज मेड ऑफ लेदर। एग्जाम्पल एंटीसीडेंट वाला, सहवाग इज वन ऑफ द बैट्समैन हु हैव आएगा यहाँ पे, हु हैव स्कोर्ड मोर देन 8,000 रन्स, यहाँ पे एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। एग्जाम्पल गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स विच आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। मरकरी इज ओनली वन ऑफ द मेटल्स, मरकरी इज ओनली वन ऑफ द मेटल्स, यहाँ पे इज आएगा। दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इज ओनली वन ऑफ द मेटल्स का मतलब मीनिंग लिख रहा है यहाँ पे द ओनली मेटल। देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए होता है। अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट एक सिंगल वर्ड ना बनकर पूरा क्लोज बन रहा हो तो उसे विच से यूज होगा, विच का यूज। एग्जांपल अमन सर ब्रेक्स ईच सेंटेंस इनटू पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके आगे विच आएगा। विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज टीचिंग। जब क्लोज एंटीसीडेंट बन रहा हो तो विच लगाओ। एग्जाम्पल है आर्यंस हैड हॉर्सेज इन देयर आर्मी, यहाँ पे विच आएगा, ये क्लोज बन रहा पूरा। आर्यंस हैड हॉर्सेज इन देयर आर्मी विच वाज द मेन रीजन फॉर द विक्ट्री ओवर हियर। फिर दैट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल आई लाइक दैट कार, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बेटर देन दैट ऑफ दैट वन, ये सही सेंटेंस है। द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बेटर देन दैट ऑफ दैट वन। द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बेटर देन दैट ऑफ दैट वन। फिर देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज तब होता है जब कोई एंटीसीडेंट ना हो। व्हाट का यूज नाउन क्लोज बनाने के लिए किया जाता है। एग्जांपल आई नो व्हाट यू हैव सेड। एग्जांपल आई अप्रिशिएट व्हाट यू डिड फॉर अस। एडजेक्टिवल क्लोज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिवल क्लोज। नॉन क्लोज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन क्लोज। एग्जाम्पल आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विच ही टॉट यस्टरडे, ये सही है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट ही टॉट यस्टरडे, ये भी सही है। एग्जाम्पल है आई कुड नॉट अंडरस्टैंड डैश ही टॉट यस्टरडे, यहाँ पे व्हाट आएगा। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही टॉट यस्टरडे। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। एडजेक्टिव क्लोज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव क्लोज, और नाउन क्लोज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन क्लोज। एग्जाम्पल आई डोंट नो व्हाट आएगा यहाँ पे, आई डू नॉट नो व्हाट ही शी सेड अबाउट योर पेरेंट्स। फिर एग्जाम्पल है आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टेटमेंट डैश शी सेड, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे द आएगा। आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टेटमेंट दैट शी सेड, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टेटमेंट दैट शी सेड।
व्हाट आता है नाउन क्लोज के लिए। जब सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब को ऑब्जेक्ट भी मिल चुका है तो उसके बाद तो एडजेक्टिव क्लोज ही आएगा, तो उसमें लगाते हैं हम कुछ और नाउन क्लोज में लगाते हैं व्हाट। जब सब्जेक्ट आ रही हो, वर्ब आ रही हो और ऑब्जेक्ट ना दिख रहा हो तो व्हाट लगाएंगे। सातवां प्रकार है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जब यूज तब किया जाता है जब किसी वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर ट्रांसफर हो रहा हो। जैसे एग्जांपल ईच अदर, इसके लिए दो ईच अदर वन अनदर। एग्जांपल गीता एंड बबीता वर फाइटिंग विद ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे तो गीता और बबीता बस दो हैं, तो विद ईच अदर इन द मार्केट। ऑल द 5 ब्रदर्स ऑफ दिस फैमिली ट्रस्ट वन अनदर अलॉट। फिर अगला इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु हुम विच व्हाट हुज। हु हुम विच व्हाट हुज। एग्जांपल विच इज योर फेवरेट बुक, व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ, हुज आर दीज बुक्स। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हुज आर दिस बुक्स। हुज ऐसा प्रोनाउन है जिसमें पोजेशन का सेंस होता है। हुज ऐसा प्रोनाउन है जिसमें पोजेशन का सेंस होता है। हुज आर दिस बुक्स। फॉर एग्जांपल है हुज स्लैश विच ऑफ दिस बॉयज आर ब्रोकन द विंडो। यहाँ विच आएगा क्योंकि इंटरेटिव प्रोनाउन विच का यूज सिलेक्शन करने के लिए होता है। इंटरेटिव प्रोनाउन विच का यूज सिलेक्शन करने के लिए होता है ह्यूमन बीइंग, एनिमल और थिंग्स, तीनों के लिए सिलेक्शन करना हो जब। फिर अगला है आठवां प्रकार इनडेफिनिट प्रोनाउंस। एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। एग्जांपल है एवरीवन इन दैट क्लास वाज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। ये क्या लेते हैं सिंगुलर वर्ब। एवरीथिंग दैट बिलोंग्ड टू अस वाज लॉस्ट इन दैट फ्लड। एडवर्ब देता है वर्ब से वाई का रिप्लाई। फिर देखेंगे नौवां प्रकार वन। वन कहाँ का यूज होता है। एग्जांपल है वन शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल वंस ड्रीम्स आएगा यहाँ। वन शुड अवेल वन सेल्फ फॉर द अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। वन ऑफ द बॉयज हैज फॉरगॉटन हिज लंच इन द क्लास। वन ऑफ द बॉयज हैज फॉरगॉटन हिज लंच बॉक्स इन द क्लास। ये ठीक है। ही डोनेटेड अ न्यू शर्ट एंड 2 ओल्ड वंस टू अ बेगर। यहाँ ONES आएगा, ONES, ना कि ऊपर कोमे वाला। ONES टू वंस टू द बेगर। फिर 10वां प्रकार है ऑल सम मोस्ट। ऑल सम मोस्ट, आ लोट लोट्स प्लेंटी, आ लोट लोट्स प्लेंटी, 20%, 30%, हाफ, 20%, 30%, हाफ, 1/3, 2/3। प्लस ऑफ प्लस नाउन। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर। नाउन अगर काउंटेबल है प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। नाउन अगर काउंटेबल है सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। एग्जाम्पल मिल्क अनकाउंटेबल नाउन होता है। एग्जाम्पल देखें तो इसके सम ऑफ द मिल्क वाज यूज टू मेक टी, सम ऑफ द बुक्स वर सेंट बाय अजय, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, हाफ ऑफ द क्लास इज एब्सेंट टुडे। फिर देखें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनते हैं इट वर्ब सिंगुलर होगी। देयर अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट, देयर ये किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और रियल सब्जेक्ट कैट है। देयर वॉज अ काउ इन द मिडल द रोड। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, 30 स्टूडेंट्स क्या है रियल सब्जेक्ट है। फिर देखें इट के काम। इट क्या करता है टाइम डेट डे मंथ ईयर सीजन, टाइम डेट डे मंथ ईयर सीजन बताने के लिए काम आता है। और इट 2 + V1 सब्जेक्ट की जगह यूज होता है क्योंकि इंग्लिश में इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाना अवॉइड करते हैं। जैसे एग्जांपल टू डांस इज इजी, इसी को इसी तरह ना लिख के इट इज इजी टू डांस लिख देंगे। फिर है इट अगर क्लोज सब्जेक्ट की जगह यूज होता है क्योंकि इंग्लिश में क्लोज को सब्जेक्ट बनाना अवॉइड करते हैं। जैसे एग्जांपल हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम दैट प्रिजन इज अ मिस्ट्री, इसकी जगह हम बेटर स्ट्रक्चर लिखेंगे इट इज अ मिस्ट्री हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम दैट प्रिजन। फिर 11वां है इट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डाल सकता है। एग्जांपल इट वाज आई हु सेंट दोज गिफ्ट्स फॉर यू। इट क्या है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और आई रियल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। एग्जांपल इट वाज ही हु वॉन द रेस, इट वाज हिम हुम दोज बॉयज टीज्ड इन द प्लेग्राउंड। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इट वाज हिम हुम दोज बॉयज टीज्ड इन द प्लेग्राउंड। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आया क्योंकि ये टीज वर्ब का रिसीवर है। फिर अगला है इंपॉर्टेंट इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे आई रियल सब्जेक्ट है इसलिए एम आएगा। इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। देयर हैव बीन मेनी रूलर्स ऑफ दिस किंगडम। देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, रूलर्स मेन रियल सब्जेक्ट इसलिए हैव आएगा। देयर हैव बीन मेनी रूलर्स। देयर वाज नो डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। रियल सब्जेक्ट यहाँ पे डिफिकल्टी इसलिए वाज आएगा। इट वाज दे हु टुक यू टू द हॉस्पिटल व्हेन यू मेट विद दैट एक्सीडेंट। इट वॉज दे हु टुक यू टू द हॉस्पिटल व्हेन यू मेट विद दैट एक्सीडेंट। यहाँ वर्ब दे के अकॉर्डिंग नहीं आएगी यहाँ क्योंकि जब इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब सिंगुलर आती है। फिर 12वां प्रकार है यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर दीज वर्ड्स, क्योंकि ये प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। एग्जांपल बिटवीन बिसाइड्स बट नथिंग बट, बिटवीन बिसाइड्स बट नथिंग बट, विद अलोंग विद टुगेदर विद अलोंग विद टुगेदर विद, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग लाइक अनलाइक, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग लाइक अनलाइक, इन एडिशन टू एज वेल एज अकम्पनीड बाय, इन एडिशन टू एज वेल एज अकम्पनीड बाय। और एक्सेप्ट एंड नोट रादर देन नो लेस देन। Example between you and me, Aman sir is very rude and arrogant. Everybody except him was present at the party. They have invited all of them but her to the party. All his brothers like him are very smart and Karan's father will not let him and me go to the Delhi. Note let के बाद bare infinitive का यूज किया जाता है।
13वां प्रकार है यूज पोजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव्स और नाउन्स बिफोर जिरंड। जनरली जिरंड मीन्स ना, नी, ने। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स ता, ती, ते। एग्जांपल वी सो हिम स्लीपिंग आया यहाँ पे, वी सो हिम स्लीपिंग। वी वॉचिंग हिम प्लेइंग, वी वॉचिंग हिम प्लेइंग। एग्जांपल वी सो हिम स्लीपिंग, यहाँ पे सोते हुए देखा, ते। और यहाँ पे इसका अपोजिट क्या, माई फादर डजंट लाइक माई गोइंग टू द सिनेमा, माई गोइंग मेरा सिनेमा जाना, मेरा सिनेमा जाना। शी डजंट माइंड आवर कमिंग टू लेट टू द, हमारा लेट आना। एग्जाम्पल है श्याम डज नॉट लाइक शिल्पाज टॉकिंग टू शिवम, ये सही है। वी हैव नेवर सीन हिम बिहेविंग बैडली विद एनीवन, वी नेवर सीन हिम बिहेविंग बैडली विद एनीवन, ये सही है। व्हेन वी एंटर्ड द रूम वी फाउंड हिम लाइंग ऑन द फ्लोर, ये भी सही है। फिर है अगला प्रकार कंपैरिजन सेम कैटेगरी में होता है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। एग्जांपल ही इज टॉलर देन आई, इसका सही सेंटेंस है ही इज टॉलर देन आई एम, लेकिन हम लिखते हैं ही इज टॉलर देन आई। करण इज स्मार्टर देन आई एम, करण इज स्मार्टर देन आई एम, या फिर लिखेंगे करण इज स्मार्टर देन आई। सो शो। फिर देखें सिमिली, सिमिली होती है एज प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस एज, जब कंपेयर करना हो बट कम या ज़्यादा नहीं बल्कि इक्वल करना हो तो सिमिली का यूज होता है। एडजेक्टिव तब लगाएंगे सिमिली में जब नाउन का कंपैरिजन करना हो, एडवर्ब तब लगाएंगे जब वर्ब का कंपैरिजन करना हो। एडजेक्टिव क्या, डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जब कंपेयर ना करना हो, कंपैरेटिव डिग्री जब एक का कंपैरिजन दूसरे से करना हो, सुपरलेटिव डिग्री जब एक का कंपैरिजन सबसे करना हो। एग्जांपल राधिका इज एज नाइस एज रोशनी, राधिका इज एज नाइस एज रोशनी, राधिका बिहेव्स एज नाइस, राधिका इज एज नाइस एज रोशनी एडजेक्टिव आएगा। राधिका बिहेव्स एज नाइसली एज रोशनी, क्योंकि यहाँ पे बिहेव को कर रहा है, बिहेव। राधिका बिहेव्स एज नाइसली एज रोशनी। अगला यू आर एज गुड एज ही आएगा, यू आर एज गुड एज ही सो डोंट वरी एंड डिलीवर द स्पीच। राजेश इज नॉट स्मार्ट लाइक हिम, ये सही है। अगर प्रीपोजिशन से कंपेयर करा देंगे तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अगला है मोहन ट्रस्ट मी मोर देन ही, मोहन ट्रस्ट मी मोर देन ही या हिम, या दोनों सही हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसको क्लैरिफाई करने के लिए एग्जांपल देखेंगे, अजय नोज देम बेटर देन आई और मी, यहाँ दोनों ठीक हो सकते हैं, बोथ आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स। कुणाल ट्रस्ट हिम मोर देन डैश सो ही गेव द बैग दैट हैड मनी टू हिम एंड नॉट मी, यहाँ पे मी आएगा। राजेश ट्रस्ट हिम मोर देन मी सो ही गेव दैट बैग दैट हैड मनी टू हिम एंड नॉट मी, यहाँ मीनिंग देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आई या मी लगाएंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ मीनिंग से क्लियर है कि ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है इसलिए मी आएगा। एग्जांपल है शी कैन स्पीक इंग्लिश मोर फ्लुएंटली देन आई आएगा, यहाँ पे मी का इंग्लिश के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता इसलिए यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस लगाना पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल देखें, ही नोज अस मोर देन यू, ये सही है क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ पे ये है ही नोज अस मोर देन यू डू। एग्जांपल है शी नीड्स दिस सीट मोर देन यू डू बिकॉज शी इज कैरिंग अ बेबी, यहाँ पे यू डू आएगा। ये एक्सप्लेनेशन ग्रामेटिकली ये दोनों सही हैं। शी नीड्स दिस सीट मोर देन यू बिकॉज शी इज कैरिंग अ बेबी, यहाँ पे यू डू या यू डू प्रेफर करेंगे। ग्रामेटिकली ये दोनों सही हैं, पर यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में सेम होता है इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए जब सब्जेक्ट से कंपैरिजन करना होता है तो यू डू लिखते हैं और जब ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करना होता है तो सिर्फ यू लिखते हैं। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वाली लिस्ट के एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड हिज वाइफ टू हिज फ्रेंड्स, के नो एरर है। फिर मदर टेरेसा अप्लाइड हर सेल्फ टू द सर्विस, रोहन अप्लाइड फॉर अ जॉब इन रेलवेज, शी वाज एब्सेंट फ्रॉम माई क्लास, यू शुड नॉट एब्सेंट योर सेल्फ फ्रॉम हिज क्लासेज, ही सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद डिलीशियस फूड, ही वाज सेटिस्फाइड विद द क्वांटिटी ऑफ द फूड, ऑल द पीपल प्रोस्ट्रेटेड देमसेल्फ बिफोर द न्यूली अनॉइंटेड किंग एंड ही वी एंजॉयड आवरसेल्व्स अ लॉट एट द पार्टी यस्टरडे। फिर 15वां प्रकार डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दिस वर्ब्स, इसके ट्रिक है स्टॉप द रेस्ट कीप मूविंग इन हाइड द टर्न, स्टॉप द रेस्ट कीप मूविंग इन हाइड द टर्न, यानी कि स्टॉप रेस्ट कीप मूव हाइड टर्न। और BCQR यानी बी से क्या होता है बेथ, सी से कंसंट्रेट, क्यू से क्वालिटी, आर से रिमेन जब लिंकिंग वर्ब बन रही होती है इनके पीछे कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। अगर कोई एक्शन खुद के साथ हो जाए तो हैपनिंग वर्ब की तरह ये मीनिंग होता है और हैपनिंग वर्ब इंट्रांजिटिव होती है और ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अगर ये एक्शन किसी और पर हो तब ट्रांजिटिव वर्ब जैसा मीनिंग होता है और ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल दे हिड द स्टोलन मनी अंडर द मैट्रेस, यहाँ पे तो हिड को मिल गया क्या ऑब्जेक्ट। फिर द सन हिड इटसेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स, यहाँ हिड का यूज हैपनिंग वर्ब की तरह हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हटा दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिर्फ आएगा द सन हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। एग्जाम्पल है शी बेस्ड हर सन प्रॉपर्ली एंड सेंट हिम टू स्कूल, ये सही है। ही बाथ्ड हिमसेल्फ को काट दो यहाँ पे क्योंकि बात आ गया, ही बाथ्ड क्विकली एंड वेंट द ऑफिस। फिर है ही रिमेन हिमसेल्फ काम ड्यूरिंग द, यहाँ पे रिमेन आ गया तो हिमसेल्फ को काट दो, ही रिमेन काम ड्यूरिंग द इंटरोगेशन। आई केप्ट काम ड्यूरिंग द क्लास, यहाँ केप्ट का यूज लिंकिंग वर्ब के तरह हुआ है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो सही है आई केप्ट काम ड्यूरिंग द क्लास। फिर आई केप्ट माई वॉलेट इन माई लेफ्ट पॉकेट, यहाँ कीप ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है।
फिर देखेंगे लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। लुक सीम अपीयर, फील स्मेल टेस्ट साउंड, फील स्मेल टेस्ट साउंड, और गेट ग्रो। और कबूतर में का से कीप, बा से बिकम, टा से टर्न और आर से रिमेन, का से कीप, बा से बिकम, टा से टर्न और आर से रिमेन, ये सारी लिंकिंग वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल, ही टर्नड एंग्री, यहाँ पे टर्न क्या है, लिंकिंग वर्ब, ही वॉज एंग्री मतलब निकल रहा है। फिर ही टर्नड क्विकली टुवर्ड्स मी, यहाँ पे टर्न एक्शन वर्ब है। दिस केक टेस्ट गुड, यहाँ पे टेस्ट लिंकिंग वर्ब है। एग्जाम्पल मीनिंग है दिस केक इज बैड। रोहन टेस्टेड द केक, यहाँ पे टेस्टेड मतलब एक्शन वर्ब है। ही गॉट ओल्ड, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ही बिकेम ओल्ड। ही गॉट अ लेटर, यहाँ पे एक्शन वर्ब है गॉट। ये वर्ब्स जो ऊपर हमने सीखी, लिंकिंग वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स दोनों हैं। जब इनकी जगह इज एम आर पुट करें, यानी बी की फॉर्म से इज एम आर पुट करें और मीनिंग करेक्ट लग रहा हो तो अब लिंकिंग वर्ब का यूज करेंगे, और रॉन्ग लगे तो एक्शन वर्ब का यूज करेंगे। 16वां प्रकार है डोंट यूज पॉजेसिव केस विद दिस वर्ड्स। इसकी ट्रिक बना रखी है। सेल्फ प्लस मिस्टर पारसी का फेवर। सेल्फ में एस से सेपरेशन, ई से एक्सक्यूज, एल से लीव, एस से सेपरेशन, ई से एक्सक्यूज, एल से लीव और एफ से है फ्रॉम, यानी फ्रॉम लगाएंगे इनके साथ। मिस्टर पारसी में मिस्टर से है मेंशन रिपोर्ट, पारसी से है पार्डन और साइट, और का फेवर, मिस्टर पारसी का फेवर यानी फेवर, इनके साथ फ्रॉम लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, वी टोल्ड अनुष्का दैट वायरल विराट कुड नॉट बियर हर सेपरेशन, यहाँ पे नहीं लगा सकते सेपरेशन के साथ पॉजेसिव, ऐसे लिखना पड़ेगा। वी टोल्ड अनुष्का दैट विराट कुड नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हर। आई बैग योर पार्डन नहीं आएगा, आई बैग पार्डन फ्रॉम यू। आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नहीं आएगा, आई वुड लाइक टेक लीव ऑफ यू। आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू आएगा, यहाँ पे लीव ऑफ यू। देखिए 17वां प्रकार ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन हो तो ऑर्डर होगा 231, नॉर्मल सेंटेंस में होगा 231, और प्लूरल फॉर्म है प्रोनाउंस की, या फिर सॉरी, गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पनिशमेंट। सॉरी, गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पनिशमेंट तब लगाएंगे 123। ऐसे तो नॉर्मली लगाएंगे 231, लेकिन इस केस में लगाए प्लूरल प्लस सॉरी, गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पनिशमेंट है तो 131। एग्जाम्पल, यू एंड आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स। फिर आई, यू एंड ही, यहाँ पे आएगा आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स। फिर सोनाली एंड आई आर बेस्ट friends, we and they should appreciate our team's performance।